मेजर इशू रेट का है। देखिए आप 8,000 में सीजरियन करो बोलते हैं, कौन सी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होता है जहाँ फ्री बोलते हैं, आपको खिलाना पड़ता है। चपरासी आपको स्ट्रेचर को खिलाने के लिए पैसे देते हैं, बढ़ाने के लिए। IMA से उन लोगों ने मदद मांगी तो हमने कहा कि ये रीजनेबल रेट, हमारे जो प्राइवेट के रेट्स वो छोड़ दीजिए, CGHS के रेट लगाइए। दोस्तों, फोरम से अपने प्रेस के मित्रों को बताना चाहता हूं कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन कम्युनिटी सर्विस में विश्वास करती है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस चीज में विश्वास करती है कि हम हमारा कोई भी गरीब से गरीब आदमी को तक हेल्थ सर्विसेज पहुंचानी चाहिए। सरकार अगर अपने निकम्मेपन को प्राइवेट सेक्टर में किसी इंश्योरेंस सिस्टम के द्वारा लादना चाहे और उस पर अपनी इफेक्टिविटी या दादागिरी को दिखाना चाहे कि 8-8 महीने, 1-1 साल, 2-2 साल तक पेमेंट नहीं होगा और पेमेंट होगा तो वो होस्टाइल डिडक्शन से होगा, तो ये मंजूर नहीं, ये मंजूर नहीं, डंडे नहीं चले। आई एम श्योर मैं कुछ ज्यादा बोल रहा हूं, आप कहेंगे तो कम कर दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो ये डंडे नहीं चलेंगे। और मैं यहां से खड़े होकर फिर से एक बार कहना चाहता हूं अपने प्रेस मित्रों के द्वारा, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हेडक्वार्टर का एक फार्मर चेयरमैन एक्शन कमेटी का होने के नाते उनको बता देना चाहता हूं, बिहेव योरसेल्फ, कम एंड सिट विद इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, सिट विद हरियाणा, सिट विद सर्विस प्रोवाइडर्स, sit with nursing home association and find out a feasible solution. Till the time you will come out with solutions which are applicable, acceptable to the doctor. इस स्कीम का भविष्य हरियाणा में क्या होगा आप समझ सकते हैं। दोस्तों, आज हरियाणा के पानीपत में IMA द्वारा लगातार आयुष्मान के जिस तरीके से पेमेंट नहीं आ रही उसको लेकर के आज पूरे हरियाणा से डॉक्टर्स बुलाए गए थे, मीटिंग की गई, क्या फैसला लिया गया है। इसमें जो चीफ गेस्ट थे नेशनल प्रेसिडेंट IMA डॉक्टर दिलीप भानुशाली, वो यहाँ पर हैं और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से आज क्या क्या फैसले लिए गए हैं मीटिंग में, उससे जानेंगे। डॉक्टर साहब, आज पूरे हरियाणा से आए और IMA की जो मीटिंग थी, एक स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई गई है और जिस तरीके से आयुष्मान को लेकर के अब बंद कर दिया गया है इलाज, क्या कारण थे और इसको लेकर के आज क्या फैसला लिया गया? कारण तो आपने सुना ना, कल ये लोगों को हरियाणा के लोकल जो लीडर्स हैं उनको बुलाया गया गवर्नमेंट वालों ने, देखते हैं उन लोग क्या बोलते हैं, उसके बाद पता चलेगा क्या कर। आज कहा जा रहा है कुछ पेमेंट भी रिलीज हुई है, कुछ ये तो स्टॉप गया ना। हाँ। अभी आप ले लीजिए, बाद में परमानेंट सोल्यूशन क्या है, मुद्दा वो है। जी, आज जिस तरीके से आज इकट्ठे हुए हैं उसको लेकर के जो फैसला लिया गया है, ये भी बताया जा रहा है कि मीटिंग करने के लिए सरकार अभी फिर राजी हुई है कि मीटिंग किया, तो ये स्ट्रेंथ का ही कहीं ना कहीं डेफिनेटली हमने फ्रॉम द सेंटर हमने ये बात उठाई है ना। मैंने लिटरली कहा होम मिनिस्टर को, NMC को लिखा है कि भाई ये सुन जाइए, अगर ये स्कीम चलनी है तो ये मुद्दे जो उठे हैं उनको तो आपको एड्रेस करने पड़ेंगे। अब जिस तरीके से हरियाणा की यदि बात करें तो हरियाणा की बात नहीं है जी, ये काफी स्टेटों में है। अच्छा। सब जगह ये गड़बड़ है। दिल्ली में तो कई हॉस्पिटल ने एक्सेप्ट ही नहीं किया है, क्या कारण मानते हैं? 70 हॉस्पिटल, 1500 हॉस्पिटल में से 70 पीपल है एक्सेप्ट, क्यों नहीं कर रहे हैं? यही सब जगह क्या मानते हैं कि पूरा प्रॉपर तरीके से डॉक्टर से कंसर्न करने के बाद या रेट इश्यू है, क्या लगता है इसमें? काफी इश्यूज है। एक तो रेट का है, मेजर इशू क्या? मेजर इशू रेट का है। देखिए आप 8,000 में सीजरियन करो बोलते हैं, कौन सी हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं होता है जहाँ फ्री बोलते हैं, आपको खिलाना पड़ता है। चपरासी आपको स्ट्रेचर को खिलाने के लिए पैसे देते हैं, तो वो लोग तैयार थे बढ़ाने के लिए। IMA से उन लोगों ने मदद मांगी तो हमने कहा कि ये रीजनेबल रेट, हमारे जो प्राइवेट के रेट्स वो छोड़ दीजिए, CGHS के रेट लगाइए, रीजनेबल है वो रेट। दूसरी तरफ डॉक्टर्स जो है अपनी मांगों को लेकर कह रहे हैं, वहाँ नेता लोग जो हैं वो रैलियों में इसका काफी लाभ उठाते हैं। लाभ उठाते हो तो बड़ा चढ़ के बोलते बहुत अच्छा चल रहा है सब, 32,000 ये हम लोग ने रिलीज कर दिया, 32,000 करोड़ रुपए। कहाँ है?
भी ये स्ट्राइक क्यों होती थी। हरियाणा में मीटिंग की आजकल कॉल की बताई जा रही है। नेशनल लेवल की यदि बात करें, केंद्र स्तर पर किस तरीके का कुछ इस पे मैसेज है? देखिए अलग अलग स्टेट अगर ऐसा, ऑलरेडी 3 स्टेटों ने बंद कर दिया जी। तो इसका डेफिनेटली असर होगा। केंद्र की तरफ से भी कोई मैसेज है? अभी तक मैसेज तो ये लड़ाई ऐसे निरंतर जारी रहेगी? चालू रहेगी। क्या करेगी, छोटे 10,000 15 बेड 20 बेड्स वाले हॉस्पिटल कहाँ से चलाएंगे, पैसा कहाँ से लाएंगे। तो अब आखिरी जो फैसला लिया गया, सारे जगह से डॉक्टर्स आए हैं, रोज आक्रोश रैली के बैनर्स भी आज मैं पहली बार डॉक्टर्स के देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे सर? डॉक्टर लोग भी इंसान हैं, तो मेरी गुजारिश प्रेस वालों से यही है कि आप एक 80% 90% डॉक्टर्स की जो होती है ना, आप हेडलाइंस डालते हो। जी। डॉक्टर जो अच्छा करते हैं वो छोटा लाइन किधर तो नीचे लिखते हो, जी। कभी वो भी हेडलाइन पे लाओ कि लोग अच्छा काम किया। कोविड के टाइम पे 2000 लोग हमारे मर गए, किसने प्रशंसा की, भूल गए सब। डिजिटल का प्रयास रहता है सर। प्रेस हैज टू बी, अच्छा और प्रयास चाहिए। प्रेस हैज टू बी प्रोएक्टिव इन दिस। आप जब तक इसका वो नहीं करोगे भाई कि डॉक्टर की तरफ से बोलोगे नहीं, सरकार नहीं देखेगी। आपका भरी सी कलम का काफी जोर है, समझते हो ना कलम का जोर, तो कलम का जोर डॉक्टर के लिए कुछ करो। हमारा प्रयास सदैव रहता है, इसलिए आपसे हम बातचीत कर रहे हैं लगातार। ये थे डॉक्टर दिलीप भानुशाली और नेशनल प्रेसिडेंट हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि ये हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक सरकार इन रेट्स में रिवाइज ना करे। जो मेजर इशू है वो टेबल पर उनकी बातचीत न हो जाए, तब तक हमारी जो लड़ाई है डॉक्टर्स की, ये जारी रहेगी। सहयोगी धर्मवीर के साथ जितेंद्र अहलावत, सिटी तहलका पानीपत।